नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हुक्का चौपाल। आज हम आए हैं ब्रजेश धारीवाल के पास। ब्रजेश धारीवाल 1,12,000 फॉलोवर के साथ फेसबुक पर बहुत अच्छी जानकारी लोगों को देते हैं। तो ब्रजेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है और हमारे गांव में घर पर स्वागत है आप लोगों का। और सुनाइए आप। ब्रजेश जी, कोई मामला आपके साथ चला था, उसमें आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद आप मुकदमे कहीं लगे आपके पास, लेकिन आपने बड़ी तसल्ली से और बड़े विवेक से उन मुकदमों को लड़ा है और लड़ने के बाद आप जो है अब वो मुकदमे भी ख़त्म करवा लिया आपने अपने ऊपर से। ये आपकी काबिलियत थी। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सारी बातें हमारी जनता को बताएं कि कैसा आपने मुकदमे लड़े और कैसे आप उनसे बच निकले। देखो वही मुकदमे की तो बात ऐसी है कि आजकल सरकार में जो आदमी सही बात कहेगा और सही बात कहेगा, निष्पक्ष बात कहेगा, मुकदमे तो उस पर लगने लाजमी है ही। ये तो सीधी सी बात है। और रही बात, देखो थोड़ी अगर आदमी कहीं दलदल में फंस जाएगा तो उसे जानकारी भी फिर अपने आप हो जाए ऑटोमेटिक। जब मुकदमेबाजी में आदमी फंस जाएगा तो फिर जानकारी ऑटोमेटिक सारी होती चली जा, तो फिर ऐसे मुकदमे अपना ख़त्म होते चले गए, जानकारी मिलती चली गई, लोगों का, भाइयों का प्यार मिलता चला गया। बहुत सारे लोग वकील मिले जिन्होंने लोगों ने बताया कि ये करो जी, ये करो। और कुछ जानकारी मुझे भी थी क्योंकि हम भी जो है किसान आदमी हैं और ये खेत डोल डाल के तो हमारे पे झगड़े टंटे चलते ही रहे पहले से ही। कुछ इनकी भी जानकारी थी, तो इस तरह से मामले निपटे। नहीं, आपने ऊपरी अदालत से मामला निपटाया या यहीं पर सहारनपुर में निपटा दिए थे? नहीं, ऊपरी अदालत में भी जाना पड़ा हमें माननीय उच्च इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हम, और माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और रही बात, दूसरी बात एक चीज़ है, न्यायालय पक्ष में भी इसलिए दिया है कि हमारी कहीं गलती नहीं थी, कहीं भी हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर एक झगड़ा एक बार होता है कहीं किसी मौके पर और उसमें एक बार मुकदमा आप पर हो गया, तो पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस उसमें हर 10 दिन बाद में एक 16/7, एक 151 फर्जी 151 प्रधान के घेर में बैठे थी। जो विपक्षी प्रधान था अपना वो सत्ता पक्ष के लोगों का जो है साथ था, उन्हें अपना जो है वो रिपोर्ट लगाए थे, हमारे खिलाफ पर भेजते थे। तो इन लोगों ने ड्रामा कर दिया था। उसके बाद में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि आप सबूत दिखाओ। सबूत मांगे हैं इनसे जवाब तलब करा, इनके पास कोई सवाल नहीं बना, कोई जवाब नहीं बना, तो मुकदमे ऑटोमेटिकली ख़त्म होने ही थे। तो ये मामला हुआ। अच्छा, जैसा आपने ये मुकदमे चले आप पे, तो पुलिस की तरफ से प्रेशर आया होगा जब आपने उच्च न्यायालय में ये मामले उठाए हैं, तो वहाँ से तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी दबाव आया होगा कि ना ख़त्म करवाओ अपना। हाँ, प्रेशर आया भैया, प्रेशर तो सीओ साहब तक आया मेरे पास, और प्रेशर तो बहुत ऊपर तक आया। अगर मैं नाम बता दूंगा तो पता नहीं लोगों को मिर्ची लग जाएगी और पता नहीं कितनों की कुर्सी हिल जाएगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी विद प्रूफ, मेरे पास फ़ोन भी आए, नेताओं के फ़ोन आए, पूरे इलाके से विधायक के चेलों के फ़ोन आए कि जी आप अपना मामला निपटा लो। मैंने कहा भाई मेरा मामला न्यायालय में गया, मान्य न्यायालय जो करेगा कर देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सज़ा करेगा, फांसी चढ़ाओगा चढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान करेंगे। आज उन लोगों के फ़ोन आने बंद हो गए, अब सारे मामले निपट गए। अब जो है हमारे मामले उन पर शुरू हो गए, अधिकारियों पर। अच्छा, आपने जो उच्च न्यायालय में अपना मुकदमा दायर किया था, जी हाँ, प्रशासन के खिलाफ, जी हाँ, उसमें आपको सफलता मिली, आपके हाँ, मुकदमे वापसी लिए गए, उल्टा प्रशासन पर मुकदमा कायम होगा, जी हाँ। तो उसमें क्या लगता है आपको, क्या सफलता मिलेगी? देखो सफलता तो मिलेगी, आदमी लगे रहो, मुकदमे का काम तो आपको पता ही है, हमें सफलता मिलेगी, हमें विश्वास है न्यायालय पे। दूसरी बात, जैसे हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कराए गए, हमारे ऊपर तो झूठे मुकदमे कराए गए, और एक अधिकारी ने हमारे घर पर आकर हमारे साथ बदतमीजी करी, हमारे पास वीडियो पड़ी, और फर्जी तरीके से विधायक के कहने से मुझे 151 में जेल भेज दिया गया। क्या मैंने मर्डर कर रखा था या कोई अपराध कर रखा था, चोरी कर रखी थी, चकारी कर रखी थी? तो कहीं ना कहीं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट की गलती थी, तो मुकदमे तो करने पड़े। मान सम्मान की लड़ाई होगी फिर मेरे लिए, मतलब मेरे लिए मान सम्मान की लड़ाई होगी, तो मुझे तो फिर मुकदमे करने ही थे। तो रही बात जीत की, भाई सरकारी आदमी है मैं, तो देखो एक बार चला गया अंदर जाने के बाद आ गया मैं अंदर से। मुझे तो अपना गन्ने ढोने, अपना गेहूँ काटने, मुझे धान लगाने, मुझे तो अपना खेती का रोज़मर्रा काम करने।
और रही बात जब मुझे तारीख पर जाना पड़ ही गया, भाई मुकदमा तो मुझे मेरे ऊपर हो ही गया, मानोगे बात को, तारीख पर जाना मुझे पड़ ही गया भाई। एक रूंगे में शायद ठहक अपना मुकदमा कर दिया इनके पर अधिकारियों पर। अब अधिकारियों की उसमें रेल बनी पड़ी, उसमें कह रही है फैसला कर लो। अभी मैं फैसला क्यों कर लूँ? अच्छा, आप इसमें जेल भी गए इस प्रकरण में? हाँ, मैं 3 दिन फर्जी मामले में जेल रह गया हूँ और 151 में जेल रह गया हूँ, जो प्रकरण आजकल चल रहा है कोमल गुज्जर जी की साथ में। यानी कि 151 में वैसे तो जमानती धारा है 151, जी हाँ, लेकिन फिर भी आपको जेल भेजा गया। इसमें अगर एसडीएम साहब का बिल्कुल जो है प्रेशर था, एसडीएम साहब पे मुकेश चौधरी का प्रेशर था। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ आपके चैनल पे, मुकेश चौधरी विधायक का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला प्रेशर था एसडीएम साहब के पास। और एसडीएम साहब ने जमानत नहीं ली मेरी, और मेरी नहीं जमानत किसी भी सहारनपुर के अंदर एससी की, एसटी की, मुस्लिम की जमानत उस टाइम हो ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी जमानत एसडीएम साहब दे ही नहीं रहे थे। लेकिन जब मैंने मुकदमा करा फिर ये फटाफट जमानत भी दे रहे लोगों को। कौन से एसडीएम साहब थे उस टाइम? ये है हमारे सदर वाले सिद्धार्थ जी। अच्छा, तो ये आजकल चल रहा है। और वही बात अभी देख लो आपके सामने है, कल परसों का प्रकरण है कोमल गुज्जर जी का। उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने पीजीआई में जाने के बाद में वहाँ का सिस्टम जो है, उस सिस्टम की जो है धज्जियाँ उड़ाई, सिस्टम के बारे में बताया है। आप एक बात बताओ, आपके परिवार में से कोई बीमार हो गया और वो बीमार, उस पर 2 घंटे का टाइम है, आपके पास पीजीआई है, आप पीजीआई में से लेके जाएंगे। अगर पीजीआई ने उसे रेफ़र कर दिया चंडीगढ़ या आपका कहीं भी देहरादून या ऋषिकेश, तो यहाँ पीजीआई का फ़ायदा क्या हुआ फिर हमारी? बताओ क्या फ़ायदा हुआ? तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो कमियां हैं उजागर करी कोमल गुज्जर जी ने। बहुत अच्छा काम उन्होंने कराया वो। नहीं, उन पर तो किसी एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करी, उस मामले में अरेस्ट हुई। मैं तो पीजीआई वाला तो मामला ही नहीं है अभी। नहीं, एक व्यक्ति कौन है वो मुझे बताओ जरा, कौन है व्यक्ति? वो व्यक्ति भी तो प्रशासन, ये जो है आपका सरकार के सत्ता पक्ष के ही तो है, कोई बाहर के थोड़े ही ना, आपके समाज का ही तो मामला है। वो भी गुज्जर है, कोमल जी भी गुज्जर है तो दोनों बिरादरी ही। तो सत्ता पक्ष का दबाव है कहीं ना कहीं, तो क्यों नहीं है ये चीज़? तो मतलब आप एक संदेश क्या दोगे अपने साथियों को, अपने दर्शकों को? तो भैया मेरा एक संदेश है सबके लिए, एक मेरा मैसेज है। सबसे पहले अगर आप कहीं गलत हो रहा, उसके लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, और कुछ लोगों को दबा लिया जा। अगर 10 लोग आवाज़ उठा रहे हैं, 10 लोगों में से 9 को दबा लिया जा, 1 को निपटा दिया जा, तो इसीलिए कोई खड़ा नहीं होता। नहीं तो कल आप देख लो सहारनपुर में प्रकरण क्या चल रहा। एक छोटी बच्ची के साथ में मामला हुआ था, उसके पक्ष में लोग खड़े हैं। हाथरस में भी हुआ था मामला, उसके पक्ष में लोग खड़े थे मुलजिम के। मैं देखो किसी का जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता, अगर मैंने कुछ गलत करा तो मुझे जेल भेजो। अगर किसी मुस्लिम भाई ने करा उसे भी जेल भेजो, किसी गुज्जर भाई ने करा उसे भी जेल भेजो, चमार ने करा उसे भी जेल भेजो, किसी राजपूत ने करा उसे भी जेल भेजो, किसी भी समाज का 36 बिरादरी सा हो। लेकिन ये नहीं है कि आज किसी ने क्या नाम किसी बहन बेटी के साथ में कुछ छेड़खानी कर दी, हम उसके पक्ष में खड़े, ऐसा नहीं हम बिल्कुल भी करते, ना हम उसका साथ देते। तो ये चीज़ें समाज में गलत हो रही। दूसरी बात, समाज को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा, एक दूसरे से समाज को लड़ाया जा रहा और एक दूसरे के खिलाफ यूज किया जा रहा। ये सत्ता दबाव में लोग कर रहे, इन्होंने विकास के काम तो ठेका कर दिए। अब चुनाव नज़दीक है, 2027 तो नज़दीक है ही। अब ये वोट लेने के लिए कहाँ आवेंगे? गांव में ही तो आवेंगे। किसके पास आवेंगे? शमीम के पास बैठेंगे, शमीम तो जेल भिजवा दिया। ब्रिजेश के पास बैठेंगे, ब्रिजेश भी जेल भिजवा दिया। किसके पास बैठेंगे? रमेश के पास बैठेंगे, रमेश की तो बात नहीं माननी। बैठेंगे किसके पास ही हैं? कहाँ बैठेंगे? कौन ही ना बैठा होगा? तो मुझे बताओ, इस बात का जवाब दो मुझे आज पत्रकार महोदय। तो ये बेबाक आवाज़ आपने सुनी, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।